अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआ से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और चलें शेयर नहीं करनी वीडियो तो ना करें, लेकिन लाइक तो लाजमी किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस जी ये सुबह का टाइम है नाश्ते के बाद का। और जी आज मैं किचन में क्लीनिंग कर रही थी, जितनी भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी मुझे वो साफ़ करनी थी। तो ये जी हाँ मैं ओवन वगैरह सारा साफ़ कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है ना। तो रमज़ान आने से पहले पहले जितने भी इस तरह के काम है वो मैं निपटाना चाह रही थी। तो मैंने आज फ्रिज को अच्छे से वॉश किया है, सारी चीज़ें इसकी निकाल के उनको धोने के बाद मैंने ड्राई करके तो अब यहाँ पे मैं उनको सेट कर दूँगी। और फ्रिज अगर ख़राब हो तो किचन में ऐसा लगता है कि सारा किचन ही आपका अभी ख़राब है, साफ़ नहीं किया। कितनी भी आप सारी चीज़ें साफ़ कर लें, अगर फ्रिज बीच में साफ़ नहीं है तो मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तो बहुत ही कोफ्त रहती है इस चीज़ की कि सारा किचन कर लिया तो फ्रिज बीच में से अभी तक गंदा है। तो इस वजह से ये देखें जी यहाँ मैंने इसको सारा अच्छे से वॉश किया है। ऊपर से फ्रीज़र वगैरह भी मैंने सारा इसका साफ़ कर लिया। हमारा फ्रिज मीडियम साइज़ का, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए काफ़ी है। तो बस जहाँ जी मैं इसको सारा अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, चीज़ें इसमें मैंने सेट कर दी हैं। और जी इसके बाद मैं जी यहाँ पे अब आज स्विच की बारी थी। स्विच काफ़ी अरसे से इग्नोर हो रहे थे, नज़र पड़ती भी थी और फिर यही होता था कि अभी करती हूँ तो फिर किसी और दूसरे काम में लग जाना, बस इसी तरह से ये हर दफ़ा रह जाते थे। और आज मैंने सोचा कि मैंने ज़रूर इनकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, इनको ये जितने भी इनके ऊपर स्टेन है तो बस हाथ वगैरह लगते रहते हैं जब भी, तो उसी टाइम तो इतना नहीं लगता, लेकिन काफ़ी अरसे बाद ये इतने ख़राब से हो जाते हैं। हालांकि हाथ वगैरह तो वॉश ही करके साफ़ हाथ ही लगाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये स्विच इतने ख़राब क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ जी मैंने वो मेरे पास से था जो टाइल क्लीनर है ना, जिससे मैं किचन की टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ या ग्लास वगैरह, उसी को मैंने इस पर अच्छे से स्प्रे कर दिया था। उसके बाद ब्रश, ये टूथ ब्रश है मेरे पास, तो यहाँ दे देखें जी थोड़ा सा उसको मैंने अच्छे से मल लिया था और उसके बाद ये सारे वॉश कह रही हूँ क्लीन हो गए हैं। देखिए कितने साफ़ हो गए हैं, बस जो पेंट के दाग रह गए हैं ना वो रह गए हैं, क्योंकि जब पेंट हुआ था तो वो तब हमने टेप वगैरह भी लगाई थी, पर पता नहीं बस किसी तरह से पेंट लग ही गया था इन पे। तो बस ये यहाँ पे इन सबको मैं आज साफ़ कर लूँगी। और हत्ता कि मैंने जो हमारे फ़ोन चार्जर थे मैंने उनको भी आज सारा साफ़ किया था। वो हाथ लगाते रहते हैं तो अंदाज़ा ही नहीं होता, उनकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं गई थी। तो आज मैंने सोचा कि ये इतने मैले मैले मुझे लग रहे थे तो मैंने उनको भी पकड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया। और इतने साफ़ हो गए थे कि ऐसे लग रहा था नए लेके आए हैं ना। बस वो मैंने क्लिप में नहीं डाले, आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। तो उनको भी आज मैंने कहा चलो आज तुम लोगों की भी बारी आ गई है। और यहाँ जी किचन का ये जो कॉर्नर वाला ऑर्गेनाइज़र है, आप अक्सर देखते हैं इसके मैट वगैरह जो मैंने ऊपर ये शीट सी डाली होती है वो चेंज की है। शीट ये क्या है, यहाँ मेरे पास कैलेंडर था बड़ा कलरफुल सा, तो बस मैंने उसी की कटिंग करके तो मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि ये होता है कि मैंने जल्दी जल्दी इसको चेंज करना होता है। तो बस ये ठीक रहता है कि आप काटें पुराना कैलेंडर जो आपके पास पड़ा होता है, अगर वो प्यारा है कलरफुल है या उस पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बनी हुई। अक्सर कैलेंडर्स के ऊपर अहादीस होती हैं या आयात होती हैं, तो फिर उनको तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है इस तरह से तो उनको मैं काट के डाल लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि वो नीट और क्लीन साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ जी बस आज मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा किचन में डेकोरेट किचन को करने के लिए कलरफुल। वो ये है कि हमारा जो किचन का कलर है ना
ऐश वाइट और ब्लैक्स और ब्राउन है, तो बस मैंने कहा था थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसी चीज़ रखूँ कि जो कलरफुल भी लगे। तो यहाँ जी मैंने कार्डबोर्ड लेके, बहुत सिंपल चीज़ें बहुत आसानी से ये बन जाता है अगर आप भी चाहें। तो मैं अक्सर इस तरह से मेरा दिल चाहता है। मेरी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी ड्राइंग अच्छी थी, मैं चीज़ भी अच्छे से बना लेती हूँ अगर मेरा दिल कर रहा हो तो। बस आज मेरा थोड़ा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा किचन में कुछ बनाती हूँ जो अच्छा भी लगे। तो भाई यहाँ जी मेरे पास कार्डबोर्ड था, उस पर मैंने ये ट्रेस कर ली थी कप, और फिर उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद फिर मेरे पास जी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। मेरे बेटे के पोस्टर कलर्स काफ़ी अरसे से बचे हुए पड़े थे, स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी ना जब, तो उसमें वो यूज़ करता था, तो वो पड़े थे। बस वो मेरी नज़र के सामने आए तो मैंने कहा चलो इससे कुछ बनाते हैं। तो ये जी वो उन्हीं से मैं थोड़ा सा बस बना लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी। और कार्डबोर्ड है, पेंसिल है, और जी वो पोस्टर कलर थे। सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई आप इसमें मैंने एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर ली है, या बस घर में जितनी चीज़ें पड़ी थी उन्हीं से ही मैंने एक दो चीज़ें बना ली हैं और किचन में मैंने लगा दी हैं। यहाँ जी बस मैंने ये एक बोतल ट्रेस की है, यहाँ मैं इसको कट कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद फिर जी मैं इसमें कलर करूँगी। इस बोतल में जो मैंने कलर किए थे उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं मैं मेरे ज़हन में नहीं रहा। तो बस बाकी जो चीज़ें हैं उनमें मैंने जब कलर किया था तो उसकी मैंने वीडियो बना ली थी। तो बस ये मेरा अक्सर दिल करता है इस तरह की चीज़ें बनाने को, क्योंकि मेरा ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये शौक़ है। लेकिन मैंने प्रॉपर इस शौक़ को कभी इस तरह से नहीं किया। कभी भी जब मेरा दिल आ जाता है कुछ बनाने को तो मैं कभी कभार कुछ बना लेती हूँ। यहाँ जी ये मैंने बोतल बनाई थी, इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको कलर कर दूँगी। यहाँ देखिए जी मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें काट के रखी हुई हैं, उनमें से भी मैंने कुछ पे कलर किया है और कुछ पे अभी मैंने कलर नहीं किया। ये देखें जी मैंने किचन में कितना रश मचाया हुआ है, क्योंकि मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलें साथ ये भी सारे काम कर लेती हूँ, इकट्ठा ही इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखें जी यहाँ बोतल पे मैंने कलर कर दिया था ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, और जो थे कप थे उन पे मैं डिफरेंट कलर करूँगी। तो बस आप इनको देखें और इन्जॉय करें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है। और बस यही है जी, घर में सारा दिन घर में रहना होता है तो घर में ही टाइम स्पेंड करना है, तो फिर इसी में दिल लगाना है। और कभी कभार ये होता है कि काम करने को जी नहीं चाह रहा होता, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने को दिल कर रहा होता है, तो कभी कभार मैं ये कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से है। और 2-3 दिन से मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी, वो किसी शादी पे, उनके जी किसी रिश्तेदार की शादी थी, उसने उधर जाना था, 3 दिन की छुट्टी लेके गई हुई थी। तो बस जितना सा मेरे से काम होता था मैंने करके, तो बाकी फिर मैं इस तरह से ये चीज़ें बनाती रही। और यहाँ जी रेड कलर कर लिया था मैंने इसमें, और यहाँ पे इसमें मैंने छोटे छोटे डॉट्स लगा लिए थे, लेकिन बाद में मुझे ये डॉट्स ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने इनको दोबारा से फिर ऊपर रेड कलर कर दिया था कि मैंने कहा मैं कोई और डिज़ाइन बनाऊँगी। तो बस क्योंकि यहाँ वीडियो में ये जो डॉट्स मैं लगा रही हूँ ना अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैसे देखने में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे ना। तो बस फिर मैंने ये देखें जी यहाँ मैंने उसको फिर से रेड कर दिया था। मेरा बिल्कुल भी वो मुझे ना अच्छे नहीं लगे देखने में। यहाँ इस जो दूसरे वाला कप है उसमें मैं येलो कलर करूँगी, और मेरे पास प्रॉपर चीज़ें भी इतनी कोई नहीं थी, 2-3 ब्रश थे सिर्फ। तो ये जो है एयरबड, मैं उससे जी इसमें ऊपर वाले हिस्से पे वाइट पेंट कर रही थी, और नीचे ब्रश था मेरे पास जिससे मैंने ये येलो कलर किया है। ये अच्छा, ये कलर काफ़ी अरसे के, जब मेरा बेटा 5th क्लास में था शायद तब के ये पड़े हुए थे ना। मैंने जो उसकी सारी चीज़ें वगैरह ना मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो ये उधर ही मैं आज वो जो रैक था उसकी सफाई कर रही थी तो उसमें से मुझे मिले थे, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें भी यूज़ करते हैं कि पड़े पड़े यूँ ही ख़राब हो जाएंगे। कुछ 1-2 बीच में ड्राई हो गए थे, बाकी सारे ठीक थे। बस उसमें ये है कि थोड़ा सा पानी लगा लो तो फिर ये दोबारा से ठीक हो जाते हैं। यहाँ जी मेरे पास ये भी स्टिकर उसी वक्त के पड़े हुए थे, लेकिन इनके नीचे वाली जो ग्लू थी वो ख़राब हो चुकी थी,
तो यहाँ मैं गम से इनको ना दोबारा गम लगा के ना, तो मैं इसके ऊपर ये जो डिफरेंट थे मेरे पास ये वेजिटेबल्स के स्टिकर वगैरह, फ्रूट्स के थे, तो वही मैंने बस इनके ऊपर लगा के इनकी आउटलाइन बना दी थी। जिस जिस कलर के ये थे, मार्कर कलर भी पड़े हुए थे, तो उनसे मैंने सारी इनकी आउटलाइन बना ली थी। और ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया था मेरा किचन। बस अब देखें, मैं काफ़ी अर्से लगाए रखूँगी, क्योंकि जो मैंने फ्रंट पे लगाए हैं उधर ये है कि चूल्हा वगैरह जलता है तो ग्रीस वगैरह का मसला होता है, तो ऑयली सी जगह हो जाती है। देखें कब तक ये ठीक रहते हैं। जब तक ये नीट सही रहेंगे तो मैं लगाए रखूँगी। उसके बाद जब ये ना थोड़े ठीक हुए तो फिर उतार दूँगी। यहाँ जी मैंने जूट जो था उससे मैंने इसके जो नेक पे थोड़ी सी फोल्ड करके और टाई बना दी थी, और साथ यहाँ जी मैं इसमें ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा येलो ब्लेंड कर रही थी। थोड़ा सा भी अच्छा भी थोड़ा और अट्रैक्शन आ गई थी इसमें येलो कलर यूँ करने से, तो ये ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। और यहाँ जो मैंने फूल लगाए थे उनमें मैंने रेड कलर कर दिया, क्योंकि फूल मेरे वाइट थे तो वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनमें मैंने थोड़ा सा रेड लगा दिया था कलर। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने फ्रंट पे ये लगा ली हैं। ये देखें, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी ड्राइंग, ये मेरी आर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा है आपको। और ये जी ज़ीरो बजट, बगैर किसी एक्सपेंसिव चीज़ या मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं लिया, जो भी घर में पड़ा था उसी से मैंने उनको उठाया। और ये जी थोड़ी सी मैंने अपने किचन में डेकोरेशन कर लिया है, थोड़ा किचन को कलरफुल बना लिया है। ये देखें जी, और वो मैंने कप लगा दिए हैं, और एक दो चीज़ें मैंने और बना के रखी हुई हैं। ये देखें जी, और यहाँ रेड का ये जो कलर है मैंने थोड़ा, क्योंकि मेरे से यहाँ ब्लैक कलर गिर गया था ऊपर, तो उसी को मैंने बस मैनेज कर लिया, क्योंकि मैंने ब्लैक के ऊपर जब रेड कलर कर रही थी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने यूँ इसमें बस डिज़ाइनिंग कर दी। और ये जी हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग, और हम आज जा रहे थे शहर, क्योंकि हमने ग्रॉसरी करनी थी। जो मंथ के स्टार्टिंग में ही हम ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं पूरी मंथ की, और अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर साथ साथ वो भी आ जाती है, लेकिन मंथली ग्रॉसरी लाजमी हमारी होती है। मंथ के स्टार्ट में हमने जितनी भी चीज़ें घर के लिए लेनी होती हैं, और साथ मैंने लेने थे अपने बेटे के लिए कपड़े, वो तो नहीं ले सके, बस हम थोड़े लेट हो गए थे, क्योंकि हमने अहमद को स्कूल से कॉलेज से पिक करना था, क्योंकि उसे छुट्टी हो चुकी थी। फिर हमने सोचा कि चले रहने देना फिर सही। तो जो दूसरी चीज़ें थी वो हम ले आए थे। थोड़े से मैंने बर्तन लिए थे, बिल्कुल थोड़े से डेली यूज़ जो मैंने करने थे। तो और वो आगे चल के जी जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जी वो ज़रूर दिखाऊंगी। बस यहाँ ये मेरे थोड़े से क्लिप आगे पीछे हो गए, ये दोबारा से फिर आ गया क्लिप। और यहाँ जी ये देखें जी हमारी ग्रॉसरी जो हम घर पहुँच चुके हैं, और सारी चीज़ें ये देखें जी। दोपहर का जब वापस आए तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया है। खाना खाने के बाद फिर ये जी मैंने सारी चीज़ें कहा कि पहले मैं सेट कर लूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद जो बर्तन थे वो मेरे सारे यूं ही सिंक में मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा था ये पहले सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी और उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। और आते सार पहले मैंने खाना बनाया, चाय बनाई, और उसके बाद ये मैंने सारी चीज़ें समेटी अपनी। और बस जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो भी लेनी थी, जैसे कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो चुका था, कस्टर्ड पाउडर था, ये ब्रेड वगैरह ख़त्म थे। तो बस ये सारी चीज़ें, और जो ग्रोसरी में हो तो जो हर घर में हम यूज़ करते हैं ये था। ये जी मैंने 6 प्लेटें ली थी घर में आम इस्तेमाल के लिए। जो मेरी पहली प्लेटें थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लिया है। और यहाँ जी ये कप लिए हैं डेली यूज़ में, जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसके लिए, क्योंकि जो पहले कप थे उनके थोड़े थोड़े किनारे टूट गए थे, तो हमने कहा कि अब इनको इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ जी ये 2 मैंने कंटेनर्स लिए हैं, इनमें ये 3 का पैक है, और किचन वो सॉरी फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए ये काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। और एक मैंने ये आइसक्रीम स्कूप लिया था। और यहाँ जी सारी सब्ज़ी थी, एक आलू यानी कि चिप्स काटने वाला कटर था, वो जी हमने आते सारी उसको हमने खोला और खोल के वॉश किया, और फिर उससे हमने जो खाने के साथ सलाद बनाया था वो उससे हमने कट किया था, तो वो भी मैं लेके आई थी।
वो या मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो सिंक में पड़ा था धोने के लिए। ये जी हमारी सारी चीज़ें हैं। या मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ की थी, मैंने कहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। और ये है आज की मेरी ग्रॉसरी। और हम जी थोड़ी सी चीज़ें अंदर से भूल भी चुके हैं, बिल्कुल याद नहीं सॉरी रही कि लिखी भी थी, शॉप वाले को बोला भी था, बस आते हुए हमें बिल्कुल भी वो याद नहीं रही। 2-4 चीज़ें हमारी रह गई थी, मिस हो गई थी। हमने कहा चले नेक्स्ट टाइम हम फिर इनको ले लेंगे। और जो जो चीज़ें जिधर जिधर मैंने रखनी थी उन सब चीज़ों को मैंने उधर सेट कर दिया। यहाँ जी मैं मायोनीज़ लाई थी, पहले थोड़ी पड़ी थी लेकिन फिर था कि अब लेनी है तो सारी ले ली थी हमने चीज़ें। यहाँ जी अब मैं जितनी भी फ्रिज वाली चीज़ें फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, इस दफ़ा मैं प्लेन भी लेके आई हूँ ब्रेड, इससे मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी क्योंकि आगे रमज़ान में चिकन रोल वगैरह मैंने बनाने हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा था कि मैं ख़ुद ही घर में जो है ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी, प्लेन जो है ब्रेड, क्योंकि दूसरी ब्रेड से ज़रा ना मीठा मीठा बिल्कुल टेस्ट आता है। तो ये मैं बिल्कुल प्लेन लेके आई थी। अच्छा, जो चीज़ें मैंने कंटेनर्स में डालनी थी ना, तो उनसे जो एक्स्ट्रा ज़्यादा होती हैं उनको मैंने फिर ये जी इसके अंदर रख दिया था। एक मेरी बास्केट है, तो उसमें मैं जो एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना उनको मैं उस बास्केट में रख के तो वो मैं उसको अलग से रख देती हूँ। और यहाँ जी जितनी भी दालें हम लेके आए थे, ऐसे ज़्यादा नहीं लेके आए, आधा आधा किलो ही मैं लेके आई थी सारी दालें, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती दालें हमारे घर में ना, बनती बड़े शौक़ से हैं। कभी कभार जी दाल बनाओ फिर उसके बाद उसके साथ लाजमी कोई चीज़ और बनानी पड़ती है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी लेके आए थे बस। ये जी ये चीज़ें भी मैं इधर ही सेट कर दूँगी जहाँ से इनको मैंने उठाया था। अच्छा, ये कंटेनर अब मैंने खोल लिया था क्योंकि मेरे बेटे ने आके इसका ऊपर से सारा रैप वगैरह उतार दिया था कि चेक करें कैसा है, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये 3 का पैक है, काफ़ी स्पेस है इनमें, अच्छे खासे बड़े हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये वाला 3 का पैक है, वो ब्लू कलर में और ये पैरट ग्रीन सा कलर है, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने ले लिया। मैंने कहा ये देखें जी हमारा सिंक, खाना हमने खा लिया था, ये कप भी मैंने धोने के लिए रख दिए कि इनको धोने के बाद ही मैं इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ जी मैंने कल के लिए दाल निकाल ली थी, मैंने कहा कंटेनर निकले हुए हैं तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि दोबारा से फिर मुझे अंदर से सारी चीज़ें निकालनी पड़नी थी, तो पहले ही मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दी कि नेक्स्ट डे मैंने बनानी है तो मैं रात में इसको भिगो दूँगी। और बस जी सारी चीज़ें मैंने समेट के अब मैं जो शेल्फ़ है अपनी वो सारी साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं थक गई थी, क्योंकि बाज़ार जाते हैं ना तो काफ़ी थकावट हो जाती है। और ये एक बड़ी बास्केट भी लेके आई थी, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं बाज़ दफ़ा धुले हुए, तो ऊपर वाली बास्केट जो साथ हैंग की हुई है वो भी भर जाती है, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं उस इसमें रखने के लिए तो मैं ये नई बास्केट लेके आई थी। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर चाहिए होती है। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर चले रहने दे ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन चैनल प्लीज़ साथ ही सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ जी मैं आपको दूध दिखा रही थी कि मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था साथ ही। और ये है जी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। इसके बाद मैंने धोने हैं बर्तन। आपसे मुलाकात